गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चंबल परियोजना। यह भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं। पहला है गांधी सागर, जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत मंदसौर के अंतर्गत है। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, जो राजस्थान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ रावतभाटा में है। तीसरा है जवाहर सागर बांध, बूंदी के अंतर्गत है। और चौथा है कोटा बैराज, जो कोटा के अंतर्गत है। इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई और मिट्टी का संरक्षण हुआ है। इसकी सिंचाई क्षमता 5 लाख हेक्टेयर है और जल विद्युत इसमें 386 मेगावाट के करीब बनाई जाती है। यह चंबल परियोजना का आप चित्र देख रहे हैं कि ये राजस्थान की मूलतः बड़ी परियोजना है और इसमें आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि 3 बांध हमारे बने हुए हैं चंबल नदी के ऊपर। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अर्थ क्या है। तो इसका मतलब है कि 2 या 2 से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इसका उपयोग सिंचाई, पेयजल, जल विद्युत, वन संरक्षण, भूमि संरक्षण, मत्स्य पालन, पर्यटन विकास, रोजगार तथा नौका परिवहन के लिए किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई थी। यह मध्य प्रदेश की भी प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और राजस्थान की भी है। साथ ही साथ इसमें इसका निर्माण जो था वो 1953-54 के अंतर्गत हुआ था मध्य प्रदेश में, और राजस्थान सरकार के द्वारा इसे संयुक्त रूप में बनाया गया है। चंबल नदी परियोजना का लाभ उन क्षेत्रों को मिलता है जहां वर्षा का औसत 60 से 75 सेंटीमीटर के मध्य या इससे कम होती है। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित मुख्य बांध जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, गांधी सागर बांध है। यह गांधी सागर जो बांध है यह मंदसौर के अंतर्गत है, यानी मध्य प्रदेश में है, और बाकी के जो इसमें राणा प्रताप, जवाहर सागर और कोटा बैराज ये हमारे राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर आदि ये वो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जहाँ पे कि इस चंबल घाटी परियोजना के द्वारा सिंचाई की जाती है। फिर हम जाने राजस्थान के अंतर्गत चंबल नदी पर कौन कौन से बांध हैं और उन बांधों पर हमें कितनी जो विद्युत इकाइयाँ हैं उनसे क्या क्या उत्पादन होता है उसके बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले हम लेते हैं कोटा बैराज बांध को। यह कोटा में स्थित है। यह अवरोधक बांध है और कोटा बैराज बांध से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं, जिनका निर्माण 1960 के अंतर्गत प्रथम चरण में किया गया था। इस बांध के पास कोटा ताप विद्युत घर भी स्थापित किया गया है और इस बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं, जिसमें दाई नहर जो कोटा बारा की ओर जाती है वह मध्य प्रदेश दोनों को सिंचाई करती हैं, और यह 124 किलोमीटर है राजस्थान में और 248 किलोमीटर मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। इस परियोजना से पूर्वी जिलों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है और दाई मुख्य नहर पर कुल 8 लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं। लिफ्ट नहरों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब किसी ऊंचे स्थान की ओर पानी जब पहुंचाना होता है तो जिस तरीके से हम घरों के अंतर्गत मोटर लगाकर मोटर के द्वारा पानी को लिफ्ट करते हैं, उसी तरीके से बड़ी मशीनों को लगाकर ऊंचे वाले स्थानों पर पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहर सिस्टम बनाया जाता है। तो इसी तरीके से बाई नहर में राजस्थान में सिंचाई के काम आती है, जिसकी लंबाई 178 किलोमीटर है और कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से चंबल कमांड क्षेत्र में राजस्थान कृषि ड्रेनेज अनुसंधान परियोजना चलाई गई है और इस परियोजना से कोटा, बूंदी जिलों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। फिर दूसरा है हमारा जवाहर सागर बांध। इस बांध का निर्माण 1972 में तृतीय चरण के अंतर्गत हुआ था और यह बांध राणा प्रताप सागर बांध से 33 किलोमीटर दूर कोटा के बोरावास में पिकअप बांध के रूप में स्थित है और यह बांध 45 मीटर ऊंचा है, 440 मीटर लंबा है और इसकी विद्युत क्षमता 99 मेगावाट है
और यह चंबल नदी पर बनाया गया है। कोटा में स्थित इससे जल विद्युत उत्पादन होता है और लेकिन इससे सिंचाई नहीं होती है। इस परियोजना का राजस्थान भाग में चंबल नदी के विकास की क्षमता का तीसरा हिस्सा है और इससे व्यय व लाभ में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड का समान रूप से हिस्सा, यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान का 50-50% की पार्टनरशिप है। यह योजना आयोग के द्वारा 1962 के अंतर्गत अनुमोदित की गई थी और 60% फैक्टर की दर से 60 किलोवाट की सीमा तक की कुल विद्युत उत्पादन करने का इसके अंतर्गत प्रावधान है। फिर हम तीसरा लेते हैं राणा प्रताप सागर बांध। इस बांध का निर्माण चूलिया जलप्रपात के समीप चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, आपका जीके के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि चूलिया जलप्रपात कहाँ है, तो आपको बताना है चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत। तो इसी चूलिया जलप्रपात के ऊपर ही जो चित्तौड़गढ़ में है और वहाँ पे भैंसरोडगढ़ के निकट ही 84गढ़ है, वहाँ पर उत्तर के अंतर्गत रावतभाटा में इसे स्थापित किया गया है राणा प्रताप सागर बांध को। और इस बांध का निर्माण 1970 में द्वितीय चरण में किया गया था और ये चंबल नदी पर बनाया हुआ राज्य का सबसे बड़ा बांध है और यह गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। और राणा प्रताप सागर बांध ही परमाणु बिजली घर की स्थापना यहाँ पे कनाडा के सहयोग से की गई थी। यह बांध 1100 मीटर लंबा है और 36 मीटर ऊंचा है। इस बांध को फरवरी 1970 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। इस बांध की विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है और इस परियोजना का राजस्थान में चंबल नदी विकास की श्रृंखला में दूसरा स्थान है। और भराव क्षमता की दृष्टि से राणा प्रताप सागर बांध जो है वो राज्य का सबसे बड़ा बांध है। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट जो गांधी सागर बांध है। यह बांध राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश के 84गढ़ के समीप यानी मंदसौर जिले के अंतर्गत है। वर्तमान में नीमच जिले के अंतर्गत आता है ये, और पहले था ये मंदसौर के अंतर्गत, अब नीमच के अंतर्गत आता है। और रामपुरा भानपुरा के पठारों के बीच 1959 में इस बांध का निर्माण किया गया था। यह बांध 510 मीटर ऊंचा और 62 मीटर चौड़ा है और 64 मीटर ऊंचा है। इसकी क्षमता, विद्युत क्षमता जो है 115 मेगावाट के करीब है। इसका निर्माण चंबल परियोजना के तहत प्रथम चरण में हुआ था और यह बांध चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा और सबसे पुराना बांध है और इसमें 23 मेगावाट का एक जनरेटर लगाया गया है जिससे कि विद्युत उत्पादन की जाती है। उपयुक्त सभी बांधों पर चंबल नदी घाटी परियोजना, ये जो समस्त बांध हैं यही चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं जो राजस्थान की पहली परियोजना थी। और यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना है जिसमें दोनों की 50-50% की भागीदारी है। चंबल व माही नदी दक्षिण में प्रवेश करती हैं और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन शुरू किया गया था इसकी स्थापना की गई थी और इसमें लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इससे राजस्थान के कोटा, बूंदी, 12 जिलों व मध्य प्रदेश में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। इस परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 386 मेगावाट है और इस परियोजना से राज्य को लगभग 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती हैं। इसी तरीके से चंबल नदी पर कुल 8 लिफ्ट नहरें बनी हुई हैं। इस 8 लिफ्ट जो नहरें बनी हुई हैं उसमें से 6 लिफ्ट नहर 12 जिले के अंतर्गत बनी हुई हैं और 2 कोटा के अंतर्गत बनी हुई हैं, जिसमें से कोटा के अंतर्गत जो 2 लिफ्ट नहरें हैं उनके नाम हैं जालूपुरा लिफ्ट स्कीम और दिगोद लिफ्ट स्कीम। इसके अलावा 12 में जो हैं 6 उनमें से नाम उनके इस तरीके से हैं: अंता लिफ्ट स्कीम, अंता लिफ्ट माइनर, फिर है पंचेल लिफ्ट स्कीम, गणेशगंज लिफ्ट स्कीम, सोरखंड लिफ्ट स्कीम और कचारी लिफ्ट स्कीम जो 12 के अंतर्गत है। और फिर नेक्स्ट है हमारा इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। यह सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत, बच्चों इसमें सबसे पहली बात है कि ये इंदिरा लिफ्ट नहर है। ये इंदिरा गांधी परियोजना या इंदिरा नहर नहीं है, इंदिरा गांधी नहर जिसे हम कहते हैं, ये लिफ्ट परियोजना है जो चंबल के अंतर्गत ही चंबल से निकाली गई है जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और इससे करौली जिले को पेयजल व सिंचाई के लिए पानी
मिलता है। फिर इसमें कुल विद्युत उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरीके से है कि जवाहर सागर बांध से 19 मेगावाट, राणा प्रताप सागर से 115 मेगावाट, गांधी सागर से 172 और मेगावाट जो कुल मेगावाट राजस्थान के अंतर्गत है वो लगभग 386 राजस्थान नहीं बल्कि इन तीनों बांधों से जो हमें कुल विद्युत प्राप्त होती है वो है 386 मेगावाट। और इसमें से राजस्थान को 386 और 193 मेगावाट प्राप्त होता है, यानी कि इसका 50% जो है वो प्राप्त होता है। दाईं और चंबल में मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो है हमारी काली सिंध, पार्वती, आहू परवान, निवास। और काली सिंध और आहू का संगम झालावाड़ के पास में होता है जहाँ गागरोन का किला स्थित है। और भैंसरोड़गढ़ विशुद्ध रूप से जल दुर्ग है जो बामनी नदी और चंबल नदी के ऊपर स्थित है। काली सिंध, पार्वती और निवाज का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। परवन का उद्गम झालावाड़ से होता है। और नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम काली सिंध व बेतवा को जोड़ा जाएगा, ऐसा आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में है। और चंबल नदी के बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो है बनास, बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी, कुरेल, मोरेल, बामनी आदि। ये सब हम अफवाह तंत्र के अंतर्गत पहले भी पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।